आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्कल कि सर्कल क्या होता है। तो अ सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, कि अगर एक पॉइंट हमारे पास है और उस पॉइंट से अगर हम कर्व में ये बात करेंगे तो कहीं पे भी इसका डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से अगर हर साइड में क्या होगा, बराबर होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो ये हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन है कि ए सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। तो अब इसमें बात करते हैं हम कि सर्कल जो है, सर्कल में जो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल, तो सेंटर ऑफ सर्कल यानी जहां पे हम अगर कंपास से सर्कल ड्रा कर रहे हैं तो कंपास की नीडल जहां पे हम रखेंगे तो उसको हम क्या मानेंगे कि वो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। अब जो डिस्टेंस सेंटर से सर्कल को टच करेगा, मींस कि यहां से यहां तक, तो ये वाला डिस्टेंस चाहे यहां से इधर डिस्टेंस है, यहां से इस साइड में है, चाहे यहां से इस साइड में है, चाहे यहां से इधर है, तो ये वाला जो है, ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, रेडियस कहेंगे। तो यानी कि जितना रेडियस किसको कहेंगे कि जितना हमने कंपास खोला, अगर हम कंपास से सर्कल ड्रा कर रहे हैं तो जितना गैप कंपास की नीडल और हमारी जो पेंसिल होगी, पेंसिल और कंपास की नीडल के बीच में जितना गैप होगा वो जो है वो उस सर्कल का रेडियस कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने बात की कि हाँ जी हमारे पास रेडियस क्या है, रेडियस क्या होता है। तो रेडियस हमने बताया कि अगर सेंटर से कोई लाइन सर्कल को टच करे उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। लेकिन अगर रेडियस को हम डबल कर दें, दुगना कर देंगे, तो हमारे पास यानी कि इसका डबल कर दिया हमने, ये रेडियस था ना यहाँ से यहाँ, ये अगर हमारा ओ था, सेंटर ओ है, इसका नाम अगर हम ए रखेंगे, इसका नाम हम बी रख लेंगे, तो यहाँ पे ए बी जो है ये रेडियस का क्या हो गया, डबल हो गया। तो जब ये रेडियस का डबल हो गया तो इसको हम नाम देंगे कि ये हमारे पास ए बी जो होगा, हमारे पास ए बी जो है इसको हम डायामीटर कहेंगे, डायामीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। तो हमने रेडियस की भी बात की कि रेडियस जो होता है वो हो गया कि हाँ जी जो सेंटर से सर्कल को टच करे किसी भी साइड में, तो जो वो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो अब बात करेंगे हम कि हमारे पास डिफरेंस बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो मालूम करने के लिए हैं सर्कल में। तो चलिए हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास ये सर्कल है तो इसका सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है कि जो बाउंड्री है सर्कल की, ये वाली यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ये जो बाउंड्री है सर्कल की, ये बाउंड्री जो है ये क्या कहलाएगी, ये सरकमफ्रेंस कहलाएगी। इसको क्या कहेंगे हम, सरकमफ्रेंस कहेंगे। कि मीन्स कि अगर हमारे पास दूसरी टर्म में अगर हम ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसकी ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, इसको हम कहते हैं कि ये सर्कल का क्या, ये ट्राइंगल का क्या था, पेरीमीटर था। लेकिन पेरीमीटर का नाम जो है, क्योंकि ये साइड को हम इससे स्केल से मेजर कर सकते हैं, तो जिस भी यानी कि फिगर की हम लेंथ स्केल से मेजर करते हैं उसको हम, उसका अगर हम उसकी बाउंड्री का सम अगर हम निकालेंगे उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। लेकिन ये जो है ये हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं, जो ये होती है हमारे पास सर्कुलर शेप होती है, तो इनको हम, इनका जो पेरीमीटर का दूसरा नाम है वो क्या है, सरकमफ्रेंस है। और सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई r के बराबर होता है।
किसके बराबर होता है, ये 2 पाई आर के बराबर होता है। ये हमने ये हमें पता है कि अगर हमारे पास पाई है तो पाई किसके बराबर है, पाई जो होती है ये सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर के बराबर होता है। पाई जो है यानी पाई की वैल्यू जो है ये सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर। तो डायामीटर क्या है, डायामीटर को हमने डिस्कस किया कि डायामीटर जो होता है डायामीटर रेडियस का डबल होता है, दुगना होता है। तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन 2r, यानी कि रेडियस डायमीटर को हमने लिखा के दुगना कर दिया रेडियस से। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू सी। तो मीन्स के सरकमफ्रेंस जो हमारा आ गया वो आ गया 2 पाई r। तो यहां पे हमें पता लगा कि हाँ जी सरकमफ्रेंस किसके बराबर आ गया, सरकमफ्रेंस जो है ये 2 पाई r के बराबर है। अब सरकमफ्रेंस होगी ये बाउंड्री बाहर से जितना था इसका। अब हम बात करेंगे सरकमफ्रेंस के बाद हम बात करेंगे इसके एरिया की बात करेंगे कि सर्कल का एरिया क्या होता है। सरकमफ्रेंस तो आया ना, बाहर से जो बाउंड्री आई इसकी ऐसे, इसको हमने क्या कहा कि इसको हमने सरकमफ्रेंस कहा। लेकिन अब बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल की। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, तो एरिया क्या होता है, एरिया की जो चीज जितनी जगह घेरती है वो उसका एरिया कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे इस पे व्हाइट बोर्ड पे अपना हाथ रख रहा हूं और जितनी जगह मेरा हाथ जो है वो ले रहा है तो ये मेरे हाथ का क्या है, एरिया है। इसी तरीके से अगर हमने ये सर्कल यहाँ पे एक ड्रा किया है और ये सर्कल जितनी जगह ले रहा है हमारे व्हाइट बोर्ड पे, ये पूरा ये बीच वाला हिस्सा जितना भी है इसका, तो ये वाला हिस्सा जो है ये सारे का सारा जो है ये इसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। तो अब एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब पूरे सर्कल का एरिया तो हम कहते हैं कि ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अगर हमें पूछा जाए कहीं पर कि हाँ जी अगर सर्कल है हमारे पास एक और उस सर्कल का हमने एरिया फाइंड करना है किसका, लेकिन हाफ का ही पूछा जाए अगर हमें, यानी कि हाफ, तो हाफ हो गया सेमी सर्कल, हाफ क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल का एरिया जो है वो किसके बराबर होगा। अगर पूरा जो हमारे पास सर्कल था उसका एरिया जो था वो पाई आर स्क्वायर के बराबर था, तो इसका मतलब है सेमी सर्कल का जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उसको पूरा जितना पूरा एरिया आया उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जब हमने पूरे सर्कल का एरिया देखा तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आया पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हमने अब यहाँ पे हम हाफ सर्कल का एरिया देख रहे हैं, तो हाफ का देख रहे हैं तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। जब 2 हिस्से में हमने इसको डिवाइड किया तो हम इसको लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होता है वो 1/2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए अब बात करेंगे, अगर ये तो आ गया कि हाँ जी अगर हाफ सर्कल का एरिया मालूम किया हमने, लेकिन ऐसे भी पूछा जा सकता है कहीं पे कि हमारे पास अगर सर्कल के कितने हिस्से बन गए, 4 बन गए। अब अगर हमें पूछा जाए कि हाँ जी ये इस पोर्शन का एरिया मालूम करो, तो यहां पे हम कहेंगे कि हाँ जी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट हो गया चौथाई हिस्सा, कि चौथाई हिस्से का एरिया जो है, एरिया क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास चौथाई हिस्सा। तो इसका मतलब है पूरे सर्कल का एरिया किसके बराबर था, वो था हमारे पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। लेकिन अब यहाँ पे हम चौथाई हिस्से का एरिया मालूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि चौथा हिस्सा, सर्कल का चौथा हिस्सा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कर रहे थे हम, अब एरिया ऑफ अगर हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल का देखेंगे कि हमारे पास अगर सर्कल है, 2 सर्कल हैं, यानी कि अगर उनका सेंटर हम एक ही सेंटर रखेंगे
तो उन यानी कि अगर ये सेंटर है हमारे पास, इसके बाहर से एक सर्कल बनाया, इसी सेंटर को हमने मान के दूसरा सर्कल भी ड्रा कर लिया। अब हम एरिया मालूम करना चाहते हैं, ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये जो दो सर्कल के बीच में आ रहा है, तो इसका एरिया, इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ रिंग भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ रिंग भी हम इसको कह सकते हैं, और एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो हमारे पास आ रही हैं, तो यहां पे हमारे पास जो एक तो हमारे पास बड़ा सर्कल आ रहा है, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा जी पाई आर स्क्वायर। आर भी बड़ा लिखा हमने, क्यों लिखा, क्योंकि सर्कल भी बड़ा है। अब माइनस कर देंगे इसमें से हम जो हमारा छोटा सर्कल आ रहा है, इसका एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे हम पाई आर स्क्वायर। सर्कल भी छोटा है, आर भी छोटा लिखा, तो अब पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास भी है, पाई हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास रह गया आर स्क्वायर माइनस ये कैपिटल आर, बड़ा आर रहा अंदर, आर स्क्वायर माइनस ये छोटे वाला आर रह गया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रिंग और एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब बात करते हैं हम, इसके बाद हम बात करेंगे कि हाँ जी हमारे पास आर्क क्या होती है और कार्ड्स क्या होते हैं, आर्क और कार्ड में क्या डिफरेंस है। तो आर्क क्या होती है, आर्क यानी आर्क एंड कार्ड। तो आर्क एक चीज है, कार्ड दूसरी चीज है। तो यहां पे हम देखेंगे कि आर्क क्या होती है हमारे पास। हम अगर सर्कल ड्रा कर रहे हैं ये वाला, तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि ये वाला पॉइंट जो है यहां से यहां तक, तो ये वाली जो है हमारे पास, अगर हम यहां से, तो इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक क्या है, आर्क है। लेकिन ये हमारे पास माइनर आर्क है। माइनर मींस कि छोटी आर्क है, और जो ये बाकी वाली बच गई हमारे पास ये बड़ी, इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। यानी ये वाला अगर हम यहां से पोर्शन उठा दें, तो ये क्या थी, यहां से एक, ये सर्कल का एक हिस्सा, थोड़ा सा पोर्शन हमने उठा लिया इसमें से, तो इसको हमने कहा कि हाँ जी ये क्या है, हमारे पास एक माइनर आर्क है। और जो ये बाकी सर्कल बच गया हमारे पास, इसको हम कहते हैं मेजर आर्क। अब जो है आर्क जो थी, आर्क का अब पता लग गया, आर्क को हम उर्दू में शाह कहते हैं। तो आर्क यानी कि जब भी हम देखो ना कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में हम देखते हैं, तो वहां पे हम कंपास से हम आर्क, ये कंपास से ऐसे आर्क लगाते हैं, या एक दूसरी हम ऐसे लगाते हैं। तो ये आर्क जो है, आर्क का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी है कि हाँ जी आर्क क्या होती है। अब देखते हैं कि कार्ड्स, कि कार्ड क्या है। तो हमारे पास ये वाला हमारे पास सर्कल है, अगर हम यहां से ऐसे एक लाइन ड्रा कर देंगे, तो इस लाइन का नाम हम देंगे कार्ड। इसको हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि हाँ जी कार्ड ऑफ द सर्कल। बहुत सारे, एक सर्कल में इनफाइनाइटली मैनी ये हमारे पास कार्ड्स हो सकते हैं, यानी कि लामहदूद कार्ड हो सकते हैं इनकी, यानी कि हम गिन नहीं सकते हैं कि हाँ जी एक सर्कल में हम कितने कार्ड ड्रा कर सकते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे एक बात जरूर आ गई कि हमारे पास सेंटर से जो कार्ड गुजरता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमारा अगर सेंटर है सर्कल का, यहां से ये कार्ड गुजर रहा है, पास हो रहा है, तो ये वाला कार्ड जो होगा, इस कार्ड का नाम हम इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं कि ये हमारे पास डायमीटर है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो हम इसको क्या भी सकते हैं कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा कार्ड होता है सर्कल का। तो ये वाला जो हिस्सा बन गया, जो कार्ड हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको फर्ज करो ये वाला एक हमारे पास हिस्सा बन गया, इस कार्ड ने इसको सर्कल को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। एक ये जो मैंने शेड किया ये वाला हिस्सा, शेडेड पोर्शन, और एक जो है ऐसे है। तो ये वाला जो है इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, माइनर सेगमेंट है। ये क्या है हमारे पास, माइनर सेगमेंट। और जो हमारे पास नीचे वाला ये वाला हिस्सा बच गया, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट। ये वाला मेजर सेगमेंट है और ये वाला जो है ये माइनर सेगमेंट है। और इसके बाद हम बात करेंगे, ये थी हमारे पास, ये कंसेप्ट जो था ये था आर्क और कार्ड का। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर, कि सेक्टर क्या है, कि सर्कल में हम सेक्टर, किस पोर्शन को सेक्टर कहते हैं।
तो यहाँ पे अगर हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है यहाँ पे, यहाँ से एक रेडियस, ये भी इसका रेडियस है, ये भी इसका सर्कल का रेडियस है, और ये वाला पोर्शन जो आ गया इसमें ये, तो इस पोर्शन को हम नाम देते हैं कि ये वाला क्या है, इस पोर्शन को हम कहते हैं सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इसका नाम देते हैं हम सेक्टर। तो अब हमारे पास सेक्टर का जो एरिया होता है, हाँ ऐसे पूछा जा सकता है कहीं पे, क्योंकि हमने सर्कल का एरिया फाइंड किया, फिर हमने सेमी सर्कल का भी देखा कि हाँ जी सेमी सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, फिर हमने देखा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके बराबर होता है, फिर हमने देखा कि अब हम इस चीज़ एरिया देख, यहाँ पे एरिया पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास कि हाँ जी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपके पास इज इक्वल टू थीटा अपान 360 डिग्री ज़रबे किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि थीटा क्या है, तो थीटा जो है, थीटा मीन्स कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को देखना है कि ये कितने डिग्री का है, तो वो उस एंगल को डिवाइड कर लेना है आपने किससे, 360 से, और मल्टीप्लाई कर देना है जो आपके पास पूरे सर्कल का एरिया होगा, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। इस तरीके से हम एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक कंसेप्ट हमारे पास है कि ये टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट टू द सर्कल। तो टेंजेंट टू द सर्कल जो है हमारे पास, यहाँ पे अगर हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, और एक लाइन जो है वो ऐसे पास हो रही है और सर्कल को कहाँ पे, एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, यानी कि ए लाइन टचेस ए सर्कल एट ए पॉइंट, ए लाइन टचेस ए सर्कल एट ए पॉइंट, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। क्या कहेंगे, टेंजेंट टू द सर्कल। ये हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट है ये वाली लाइन जो है, क्योंकि ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, इसलिए हम इस लाइन का नाम देंगे टेंजेंट टू द सर्कल। अब दूसरा कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि सेकंड टू द सर्कल क्या होता है। तो सेकंड टू द सर्कल है कि अगर हमारे पास ए लाइन टचेस ए सर्कल एट 2 पॉइंट्स, कि जब एक लाइन जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करेगी, उसको उस लाइन का नाम हम जो देंगे, मीन्स कि ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जो है इसने सर्कल को एक पॉइंट पे यहाँ टच किया, दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे टच किया, तो इस वाली लाइन को हम नाम दे देंगे कि हाँ जी ये क्या है, सेकंड टू द सर्कल। ये क्या है, सेकंड टू द सर्कल है हमारे पास। तो यहाँ पे टेंजेंट का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, सेकंड का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि हाँ जी कोई कंसेप्ट यहाँ से हमारे पास बचा हुआ है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो में मैं जो भी सर्कल के रिलेटेड कंसेप्ट है उसको मैं अपलोड कर पाऊँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और